जय हिंद दोस्तों। इंग्लिश ग्रामर की दुनिया में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। नंबर मैं पहले पढ़ा चुका था, लेकिन किसी कारण से इसे डिलीट करना पड़ा वीडियो में, इसलिए मैं फिर से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब नंबर समझेंगे क्या होता है और किसका होता है। तो सामान्य तौर पे जो हम लोग नंबर पढ़ेंगे वो नाउन का पढ़ेंगे। नाउन के बारे में आप जानते हैं, वट एवर वी सी और फील इज नाउन। दुनिया में जितने सारा चीज हम देखते हैं या महसूस करते हैं सभी नाउन होता है। उसको हम लोग नाउन के अलग अलग पार्ट्स में रखेंगे, लेकिन सिंपल सा डेफिनेशन आप जान लीजिए कि दुनिया में जितना सारा चीज आप देखते हैं, वट एवर यू सी और फील इज नाउन। देख रहे हैं, वॉच देख रहे हैं, मार्कर देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, शर्ट देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, लैंप देख रहे हैं, दीज आर नाउन्स। और कुछ हम लोग फील करते हैं, इमोशन जो आ जाता है, जैसे पेन हो गया, PAIN, ये ध्यान रखिएगा। जॉय हो गया, सौरो हो गया, ग्रीफ हो गया, ये सारा क्या करते हैं कि हम लोग फील करते हैं, तो हमारा फीलिंग भी नाउन होता है। ऐसे नाउन को 5 भागों में बांटते हैं। नाउन में हम लोग पढ़ेंगे उसको डिटेल में, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, जो भी नाउन है। सभी नाउन को हम लोग पांच जो नाउन है उसको हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, एक काउंटेबल में और दूसरा अनकाउंटेबल में। काउंट प्लस एबल इक्वल टू काउंटेबल। जो गिनने योग्य, जो गिनने लायक होता है उसको काउंटेबल कहते हैं, उसका पुल्लल भी होता है। और अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड और मेड पुल्लल, जिसको ना तो हम गिन सकते हैं और ना ही सामान्य तौर पे उसका सामान्य अर्थों में पुल्लल होता है, उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। सामान्य तौर पे जो हम लोग नाउन पढ़ेंगे वो काउंटेबल नाउन का पढ़ेंगे। तो रूल्स हम लोग देखेंगे। रूल्स इस प्रकार है इसका। पहले तो नंबर जो हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक सिंगुलर हो गया और एक प्लुरल हो गया। व्हाइल यू आर अनमैरिड यू आर सिंगुलर, जब तक आप शादीशुदा नहीं हुए सिंगुलर है। एंड व्हेन यू बिकम मैरिड यू विल बी प्लुरल, मीन्स यू विल बी मोर देन 1। आप एक से ज्यादा हो जाएंगे शादी के बाद तो प्लुरल हो जाइएगा। उसके बाद आपको बताया गया था लास्ट वीडियो में भी कि उसके बाद फिर जितना प्लुरल होना है होइए, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान को ध्यान में रखना, उसके अनुसार 2 ही होना है। और दूसरा चीज़ ये भी देखना है, इंडिया पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री हो गया, देश हो गया, तो उसको भी रोकथाम करना है। इसलिए अपना विवेक और विचार इसमें रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल इन नंबर इज कॉल्ड सिंगुलर। जो संख्या में एक ही अकेला होता है वो सिंगुलर कहलाता है। यहाँ पे नंबर मतलब संख्या हो गया, वचन नहीं हो गया, ध्यान रखना है। अब बॉय, अ गर्ल, अ काउ, एन ऑक्स, ETC, ये सब क्या है, सिंगुलर हो गया। पुल्लल बताया गया मोर देन 1, एक से ज्यादा या अधिक क्या होता है वो पुल्लल हो जाता है। जैसे बॉय का यहाँ पे 2 जैसे हो गया तो बॉयज हो गया, 3 हो गया तो गर्ल्स हो गया, 4 हो गया तो काउस हो गया और 5 हो गया तो ऑक्स का पुल्लल ऑक्सन हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि हम लोग पुल्लल कैसे बनाएंगे। तो रूल 1 में दिया गया है, नाउन में एस या ES जोड़कर पुल्लल बनाते हैं। सामान्य प्रक्रिया यही है कि किसी नाउन में हम लोग एस या ES जोड़ते हैं और वो प्लुरल हो जाता है। जैसे डॉग का डॉग्स हो गया, बिच का विचेस हो गया। डॉग जो है, डॉग का बिच यहाँ पे जो हो गया वो फेमिनाइन है, वो जेंडर भी थोड़ा सा हम लोग बाद में देख लेंगे। बिच का विचेस हो गया, पेन का पेन्स हो गया और बेंच का बेंचेस हो गया। नाउ यू सी द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल देखिए, नाउन वैसे नाउन जो CH से, SH से, S से, डबल S से, X से तथा O से जो अंत होगा, उनमें सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम लोग ES जोड़ के पुल्लल बनाते हैं, बशर्ते काउंटेबल होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे ब्रांच का CS से अंत हो रहा है तो ब्रांचेस हो गया, ES जोड़ दिया। बुश में SS से अंत हो रहा है तो बुशेस हो गया। बस S से अंत हो रहा है तो बसेस हो गया। क्लास डबल S से अंत हो रहा है तो क्लासेस हो गया। उसी ढंग से टैक्स X से अंत हो रहा है तो टैक्सेस हो गया। मैंगो O से अंत हो रहा है तो मैंगोज हो गया। हाँ, अब एक्सेप्शन इसमें क्या है कि स्टमक जो है, स्टमक CS से अंत हो रहा है, लेकिन केवल इसमें हम लोग S जोड़कर पुल्लल बनाते हैं। फोटो O से अंत हो रहा है, लेकिन इसमें केवल S जोड़ करके हम लोग पुल्लल बनाते हैं। रूल 3 देखेंगे, जो नाउन F या FE से अंत हो, उस F या FE को VES में बदल करके हम लोग पुल्लल बनाते हैं। जैसे लीफ का लिप्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया, लाइफ का लाइफ्स हो गया। लेकिन स्टाफ जो है, इसका एक्सेप्शन है। स्टाफ सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी, दोनों में यूज किया जाता है। 1 स्टाफ कह सकते हैं, 5 स्टाफ भी हम लोग कहेंगे, उसको स्टाफ हम लोग नहीं करेंगे। रूल हम लोग 4 देखते हैं।
रूल 4 में क्या बता रहा है, नाउन एंड्स विद वाई प्रिसीडेड बाय वॉवेल। वैसे नाउन जो वाई से अंत हो और वाई के पहले क्या आ जाए, वॉवेल आ जाए। वॉवेल मतलब होता है स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन वर्ण। तो वॉवेल आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, तो वाई के पहले वॉवेल आ जाएगा तो केवल उसमें हम लोग क्या करेंगे कि एस जोड़ देंगे, ये ध्यान रखिएगा। जैसे देखिएगा डे, वाई के पहले ए आ रहा है तो डेज हो गया। की, वाई के पहले ई आ रहा है तो एस जुड़ गया, वॉवेल आ रहा है। रे, किरण, वाई के पहले ए आ रहा है तो रेज हो गया, केवल एस जुड़ गया। और इसी ढंग से टॉय, वाई के पहले ओ आ रहा है तो एस जुड़ गया, टॉयज हो गया। लेकिन यदि वाई के पहले आपका कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो होता है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दीज आर कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन वर्ण। तो वाई के पहले यदि कॉन्सोनेंट आ जाए तो हम लोग वाई को आई एस में बदल देंगे। जैसे आर्मी, यहां पे देखिए एम आ रहा है तो आर्मी को हम लोग क्या कर दिए, आर्मीज। सीटी, वाई के पहले टी आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ गया तो हम लोग क्या किए, इसको आई एस में बदल दिए, सिटीज। ये ध्यान रखिएगा, जैसे कॉन्सोनेंट आएगा तो वाई को हम लोग आई ई एस में बदल देंगे। वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय आई ई एस, ये ध्यान रखिएगा। सिटी, सिटीज हो गया। बेबी, बेबीज हो गया। हाँ, लेकिन बेबी मॉडर्न वाला जो बेबी आप लोग कहते हैं वो नहीं, हाई बेबी, ग्रोन अप को हम लोग बेबी नहीं कहते हैं, वो लव मोहब्बत वाला छोड़ दीजिएगा। बेबी मतलब बच्चा होता है, स्मॉल चाइल्ड होता है। लेडी, लेडीज हो गया, चूंकि वाई के पहले यहाँ पे डी हो रहा है। अब देखेंगे रूल 5 में। रूल 5 में क्या है कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स जो हाइफन से जुड़ा होता है, हाइफन क्या होता है, छोटा सा डैश जो हम लोग देते हैं उसको हाइफन कहते हैं। तो वैसे कंपाउंड वर्ड की बात यहाँ पे किया जा रहा है जो हाइफन से जुड़ा रहेगा, जो मेन वर्ड रहेगा उसमें हम लोग एस या ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। और ऐसे भी कुछ कंपाउंड जैसे गवर्नर जनरल, तो इसमें मेन वर्ड हो गया गवर्नर, तो गवर्नर्स करेंगे, गवर्नर्स जनरल करेंगे। तो वो भी कंपाउंड वर्ड होता है जो 2 या 2 से अधिक वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइफन से जुड़ा हुआ वर्ड है, उसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। जैसे हो गया फादर इन लॉ, हाइफन से जुड़ा हुआ है तो मेन वर्ड इसमें फादर हो गया तो इसलिए फादर्स कर दिए, बाद बाकी इन लॉ रहेगा। मदर हो गया, मदर इन लॉ, मदर मेन वर्ड हो गया तो मदर इसमें जोड़ दीजिए, मदर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, जो भी हो। मेड, सर्वेंट, इसमें मेन वर्ड सर्वेंट हो गया तो सर्वेंट से जोड़ दिए। तो इस प्रकार से हम लोग हाइफन से जुड़े वर्ड में क्या होता है कि मेन वर्ड जो होगा उसके साथ एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। और आगे देखते हैं कि कुछ लैटिन के वर्ड होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का निर्माण हुआ जिसमें कि बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे भाषाओं से वर्ड को लिया गया, बोरो किया गया। लैटिन हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया, संस्कृत के कुछ वर्ड आ गए, अब तो हिंदी के भी कुछ वर्ड आ गए हैं। साधु, जंगल, ये सब क्या है, इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने मान्यता दे दिया है और इसको भी इंग्लिश माना जा रहा है। तो आगे देखेंगे तो वैसे लैटिन के वर्ड जो यूएम से अंत होते हैं उसको हम लोग ए में बदल करके प्लूरल बनाते हैं। यूएम को हम लोग ए से रिप्लेस कर देंगे, ए से, ध्यान रखिएगा। तो जैसे हो गया यहाँ पे डेटम, तो डेटा, इसको डाटा भी बोल सकते हैं। एजेंडम, एजेंडा। ओवम, ओवम मतलब अंडाणु, ओवा, ये सब चीज हो गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। यूएम से तो अंत हो रहे हैं कुछ वर्ड, देखिए लैटिन के, लेकिन इसमें केवल एस जोड़ करके हम लोग प्लूरल बना रहे हैं। तो प्रीमियम, प्रीमियम्स, पेंडुलम, पेंडुलम्स, हारमोनियम, हारमोनियम्स। ये नंबर का पहला पार्ट हम लोग पढ़े हैं। सेकेंड पार्ट में कुछ विशेष रूल्स हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए फर्स्ट पार्ट तो देखेंगे ही, सेकेंड पार्ट नंबर के जरूर देखेंगे, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। और जब हम नाउन पढ़ेंगे तो नंबर को हम लोग और डिटेल से देखेंगे और इसमें कहाँ कहाँ ईरर देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ईरर को भी हम लोग देखेंगे। और बनाने के लिए आपको टेलीग्राम में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन का सेट रहेगा, उसमें आप देखेंगे और बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप फिर से इसको देखेंगे, लाइक करेंगे। लाइक जरूर करिए, इससे हमको एनर्जी मिलता है, टीचर को एनर्जी मिलता है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।